एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जे साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपका पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, आयरन। ठीक है, सॉल्ट में क्या होता है? सॉल्ट में सिर्फ सॉल्ट होता है, उसमें शुगर तो प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स इट इज प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है जूस, मिल्क। जूस में देखा होगा आपने क्या क्या होता है? फ्रूट पल्प होता है, शुगर होती है, वाटर होती है। ठीक है, तो वो प्योर तो हो नहीं सकता बिकॉज उसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटीज। द अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज इम्प्योरिटी। अनवांटेड पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी ज़रूरत हमें होती नहीं है बट तब भी वो होते हैं प्रेजेंट, उन सब चीज़ों को बोला जाता है इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि जब भी आप बाहर से आते हो तो आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। क्यों? बिकॉज आपके हैंड्स में इम्प्योरिटीज़ लगी होती है। इम्प्योरिटीज़ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डर्ट, ठीक है, पोल्यूशन, बैक्टीरिया, ये सब आपके हाथ में लगे हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी बाहर से हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें। वैसे ही जब चीज़ों में इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। वो डिफरेंट मेथड्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दिस मेक्स द होल सब्सटेंस सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट मिक्स्ड इन एनी रेशियो। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में। रेशियो मतलब किसी भी अमाउंट में या फिर मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल लेमन ड्रिंक एंड एयर। लेमन ड्रिंक में क्या होता है? लेमन ड्रिंक में लेमन भी होता है, शुगर होती है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, बट उन सब का जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेमन का जो हम लोग स्क्वीज़ करके डालते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं। शुगर 1 टेबलस्पून डालते हैं, सॉल्ट पिंच डालते हैं। तो सबका जो रेशियो है वो सबका अलग अलग होता है। तो वैसे ही किसी भी रेशियो में मिक्सड होने वाला सब्सटेंस दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। नेक्स्ट, मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोजीनियस, दूसरा है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर। एयर में आपने देखा होगा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, पर वो इतने अच्छे से मिक्स होता है कि हमको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती हैं। इस स्लाइड में कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के। वैसे ही हेटेरोजीनियस क्या होता है? पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो यूनिफॉर्मली मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर। आप जब भी वाटर में ऑयल डालेंगे और फिर ऑयल में वाटर डालेंगे वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। This slide will help you to understand more about heterogeneous mixtures. नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेपरेशन। एग्जाम्पल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, हम इन सबको अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ब्रीफली। पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से भी हम लोग क्या करते हैं? मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। पहला है इन दिस मेथड लार्ज इम्प्योरिटीज लाइक हस्क, स्टोन्स आर रिमूव बाय हैंड्स। इस प्रोसेस में क्या होता है? हम लोग बड़े बड़े जो साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि हस्क आपको पता ही होगा जो ग्रासेस के ड्राई ग्रासेस में जब आ जाती है। नेक्स्ट है स्टोन्स। इन सबको हम लोग हैंड के यूज़ से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखा होगा घर में जब मम्मी क्या करती हैं, जब चावल साफ़ करती हैं तो उसमें स्टोन पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें ग्रेन्स निकलते हैं अलग अलग। ठीक है, उन सबको वो हैंड से ही वो निकाल के रख देती हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग प्रोसेस। दिस पिक्चर इज़ ऑल अबाउट हैंड पिकिंग। आप इसमें देख सकते हैं कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको हैंड के यूज से सेपरेट आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट, थ्रेशिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हार्वेस्टेड क्रॉप से जो कटाई हो चुकी है फसल की, उस फसल में से ग्रेन्स को अलग करते हैं। क्या करके? बीट करके। क्या करते हैं? उसको पटक पटक के उसमें से ग्रेन जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बना हुआ है। यहाँ पे ये हार्वेस्टेड क्रॉप है। हार्वेस्टेड क्रॉप को मैंने एक बांध के अच्छे से इसको टाई कर लिया है और उसके बाद हम इसके स्टॉक को पकड़ के उसको ऐसे से पीटते हैं। पीटने से क्या होता है? जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं और ऊपर सिर्फ उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो रह जाता है। इन सबको समझने के लिए मैं आपको पिक्चर्स दे दूँगी, आप उससे क्लियरली समझ सकते हैं।
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फार्मर हार्वेस्टेड क्रॉप के स्टॉक को पीट के उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? मेथड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स बाय विंड एंड ब्लोइंग एयर। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एयर की ज़रूरत होती है या फिर विंड की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए? हैवी और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ज़्यादातर एग्जांपल फील्ड्स में देखा जा सकता है जिसमें कि हम लोग हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं। ग्रेन से ज़्यादातर इस हस्क वगैरह निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। दिस पिक्चर शोज अबाउट विनोइंग। इसमें जो लेडी है वो ग्रेन्स में से हस्क को रिमूव करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस कर रही है। नेक्स्ट इट इज सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छलनी, ठीक है। छलनी से हम लोग क्या कर रहे हैं? सीविंग इज द मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम अ फिल्टर और अ सीव। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, हम उसको अलग करते हैं छलनी की मदद से। फॉर एग्जांपल जब आटा लेते हैं, आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आटा को सानने की ज़रूरत होती है। सानने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग। From this slide, your sieving concept will be clear. Next, filtration. Process in which solid particles are removed from a fluid through a filter. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं किसी फ्लूइड से, लिक्विड सब्सटेंस से, ठीक है। ये ज़्यादा देखा जा सकता है डेली लाइफ में, घर में देखा जा सकता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जब टी बनाते हैं, टी बनाने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं। जब टी प्रिपेयर हो जाती है, टी को हम लोग फिल्टर से जब पास करते हैं तो ऊपर जो है सॉलिड रह जाता है। सॉलिड मतलब टी लीव्स की बात हो रही है यहाँ पे, और लिक्विड मीन्स प्योर टी। इस स्लाइड से आप फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल समझ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल व्हेन वाटर इज एडेड, ठीक है। हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके बाद उस वाटर में जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपने वाटर डाला, साथ में ही आपने उसको सैंड डाल के उसका एक मिक्सचर बनाया, तो सैंड क्योंकि वाटर से हैवी होता है तो वो नीचे उसके बॉटम पे सेटल हो जाएगा और वाटर ऊपर रहेगा। नेक्स्ट डिकंटेशन। डिकंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन के बाद किया जाता है। दैट इन्वॉल्व रिमूविंग द वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है? हम वाटर को रिमूव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेडिमेंटेशन का ड्राइंग है, फिगर है। इस ग्लास में आपने सैंड डाला और वाटर डाल के आपने एक मिक्सचर बनाया, तो जो नीचे सेटल हो जाएगा उन सबको हम बोलेंगे सेडिमेंट, ठीक है। और जो ऊपर ये इम्प्योरिटीज और वाटर रह जाएगा वो सब क्या है? वाटर। अब इसी के बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस करते हैं, डिकंटेशन प्रोसेस। डिकंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये जो है सेडिमेंट्स यहीं पर रह जाएंगे, साथ में ही हम लोग वाटर और इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं। इस स्लाइड से आपका डिकंटेशन प्रोसेस और सेडिमेंटेशन प्रोसेस दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद कूलर सरफेस, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में। आपने देखा होगा जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लिड लगा के रख देते हैं। लिड को जैसे आप उठाएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे गिरने लग जाता है। पहले ये वेपर फॉर्म में होता है, जैसे ये लिड क्योंकि कूलर सरफेस है, जैसे ये कूलर सरफेस के कांटेक्ट में वाटर वेपर आता है तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन प्रोसेस। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कंडेंसेशन प्रोसेस का, जिसमें कि जो फ्रिज बॉटल है उसमें वाटर वेपर्स चिपक के उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। टॉपिक इज इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्लाइड में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज चर्निंग। प्रोसेस ऑफ शेकिंग ऑफ मिल्क और क्रीम टू मेक बटर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो मिल्क होता है वो बटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एक ट्रेडिशनल टूल का यूज़ करते हैं जो कि गांव वगैरह में आज भी प्रेजेंट है। इस पिक्चर में जो टूल का यूज़ किया गया है वही ट्रेडिशनल टूल है चर्निंग के लिए। एक मटका होता है, मटके में मिल्क होता है, मिल्क में मटके के ऊपर एक लिड लगी रहती है, लिड से एक हैंडल जैसा हैंडल टाइप एक स्ट्रक्चर निकला रहता है। उस स्ट्रक्चर के ऐसे जब उसको हम लोग रोल करते हैं तो नीचे जो जितना भी मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सॉलिड है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में वो चेंज नहीं होता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है
लिक्विड में चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, जो पूजा में यूज़ होता है, वो सॉलिड होता है, बट जैसे उसको जलाओ तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन योर बुक, सेपरेशन ऑफ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो प्योर सब सॉलिड होता है हम उसको रिमूव करते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। क्रिस्टल का एग्जांपल आप पकड़ सकते हो शुगर एंड सॉल्ट। इस पिक्चर में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो बस आपके चैप्टर में इतने ही टर्म्स थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।